Assalamualaikum students. Welcome back to a smart classroom. Today we are learning grade 5 Oxford International Resources Mathematics ordering and comparing numbers including greater than, less than, ascending order and descending order. लेकिन शुरू करने से पहले एक चैलेंज है। मैंने लिखा 450, 9876, फिर मैंने लिखा 45,000, फिर मैंने लिख दिया 7। कमेंट्स में बताएं सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि आज के बाद आप किसी भी नंबर को सिर्फ कुछ सेकंड्स में कंपेयर और अरेंज कर सकेंगे। सबसे पहले समझते हैं ऑर्डरिंग नंबर्स क्या होता है। ऑर्डरिंग का मतलब होता है नंबर को सीक्वेंस में अरेंज करना। ऑर्डरिंग का क्या मतलब है कि नंबर्स को सीक्वेंस में अरेंज करना। ये दो तरीके से होता है। द फर्स्ट वन इज लोएस्ट टू हाईएस्ट। लोएस्ट टू हाईएस्ट means ascending order, and the second one is highest to lowest means descending order. बड़े से छोटा descending, छोटे से बड़ा ascending order. Now what is comparing numbers? Comparing का मतलब है दो या दो से ज्यादा नंबर्स को देखकर बताना कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इसलिए हम दो सिंबल्स यूज करते हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन। मतलब स्मॉलर नंबर के लिए लेस देन और ग्रेटर देन बिगर नंबर के लिए यूज होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रूल, सबसे पहले जब भी हमने नंबर्स को ऑर्डर देना है या कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, अपने डिजिट्स को काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 32671 और दूसरा नंबर है 4598। अब इसमें देखें फर्स्ट नंबर में कितने डिजिट्स हैं 5 और सेकंड नंबर में कितने डिजिट्स हैं 4। जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होते हैं वही नंबर जनरली बड़ा होता है। मतलब कि 32,671 is greater than 4,598 क्योंकि इसमें डिजिट्स ज्यादा है और इसमें डिजिट्स कम है। ये था केस 1। अगर अब हमारे पास दो नंबर्स ऐसे आ जाएं जिनमें सेम डिजिट्स हो, मतलब कि अगर एक 6 डिजिट नंबर है तो दूसरा भी क्या हो 6 डिजिट नंबर हो, तो हम क्या करेंगे, तो लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 4567 और दूसरा है 4576, 4567 और 4576। अब अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास क्या है 4 डिजिट नंबर है, ये भी क्या है 4 डिजिट नंबर है। अब हम कहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड पे देखें तो 1s, 10s, 100, 1000 प्लेस दोनों की सेम है। मतलब कि फर्स्ट जो नंबर है उसका भी 1000 प्लेस पे 4 है और सेकंड नंबर की 1000 प्लेस पे भी क्या है 4 है। नेक्स्ट 100 प्लेस पे 5 है और सेकंड डिजिट के 100 प्लेस पे भी क्या है 5 है। नेक्स्ट 10s प्लेस पे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 7 है। फर्स्ट नंबर की 10s प्लेस पे क्या है 6 है और सेकंड नंबर की 10s प्लेस पे क्या है 7 है। तो 6 स्मॉलर है और 7 क्या है ग्रेटर है। तो हम क्या लिखेंगे 4576 इज ग्रेटर देन 4567। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4567 इज लेस देन 4576। अच्छा जी, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले
हमें कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास मिक्स नंबर्स आ जाएं, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स भी आए और नेगेटिव नंबर्स भी आए, तो हम अपने नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, मतलब कि वो नंबर्स जिनके साथ माइनस साइन लगा होता है, वो हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। वो जीरो से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन जीरो। अब अगर हमारे पास नंबर लाइन हो, जैसे ग्रेड 4 है, ग्रेड 3 है, तो उसमें हम नंबर लाइन यूज कर लेते हैं। नंबर लाइन पे हमें कैसे पता चलता है, नंबर लाइन पर राइट की तरफ ये है हमारे पास नंबर लाइन, ये रहा जीरो और ये राइट साइड है। राइट पे हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये वाले नंबर्स जो पॉजिटिव होते हैं वो बड़े होते हैं और जीरो से स्मॉलर नंबर्स मींस नेगेटिव नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और एक और चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जितना बड़ा नेगेटिव साइन के बाद नंबर होगा उतनी ही उस नंबर की वैल्यू छोटी होगी। क्या है कि जितना बड़ा नेगेटिव साइन के बाद नंबर होगा उतनी ही उस नंबर की वैल्यू छोटी होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं -1 और एक लेते हैं -3। अब मैंने क्या बताया है कि नेगेटिव साइन के बाद नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। इट मीन्स -1 इज ग्रेटर देन -3। अच्छा जी, इसको एक और इजी ट्रिक के साथ समझते हैं। सोचो हम बेसमेंट में हैं। कहाँ है, बेसमेंट में है और ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, जीरो। बेसमेंट 1 -1, बेसमेंट 2 -2 और बेसमेंट 5 अगर कहूं तो वो क्या होगी, -5। जो जितना नीचे जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि -6 या -2 में से कौन सा बड़ा है, -9 या -4 में से कौन सा छोटा नंबर है, 0 या -7 में से कौन सा बड़ा है और -1 या 8 में से कौन सा बड़ा है। On a number line, the number on the right is always greater. For negative numbers, the number closer to 0 is greater. ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट 10 numbers each on a piece of paper. अच्छा जी, एक पेपर पर हमने क्या करना है, 10 numbers लिखने हैं। राइट अ वैरायटी ऑफ नंबर्स विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजिट्स। अच्छा जी, वैरायटी ऑफ नंबर्स लिखने हैं। अब आप आज़ाद हैं कि आप 5 डिजिट नंबर लिखें, 4 डिजिट नंबर लिखें, 6 डिजिट नंबर लिखें, 7 डिजिट नंबर लिखें, ये आपकी अपनी मर्जी है। यू कैन राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अच्छा जी, अब आप पॉजिटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं। 10 नंबर्स लिखने के बाद आपने क्या करना है, कट आउट योर नंबर्स एंड प्लेस देम इन अ पाइल फेस डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। अब जो पेज पर आपने नंबर्स लिखे हैं उनको कट करना है और ऐसे उनका फेस डाउन करके सारे नंबर्स आपने रख लेने हैं। टेक इट इन टर्न्स टू टेक अ नंबर एंड प्लेस इट फेस अप ऑन द टेबल। फिर आपने क्या करना है कि जो नंबर्स आपने लिखे हैं उनका फेस अप कर देना है, मतलब ऐसे सीधे करके रखने हैं। As you take numbers, place them in orders from lowest to highest. अच्छा जी, अब नंबर्स हमने सीधे करके रख लिए, उसके बाद हमने क्या करना है, अपने नंबर्स को अरेंज करना है लोएस्ट टू हाईएस्ट में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने अपने नंबर्स को अरेंज करना है और इस दिए गए बॉक्स में लिखना है। अब मैंने नंबर्स कट करके रखे हुए हैं, मैं उनका फेस ऐसे रख देती हूँ। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि अपने नंबर्स को सीधा करें। ठीक है, उनका फेस ऐसे टर्न करें और फिर उनको अरेंज करें। तो मैं अपने नंबर्स आपको दिखाती हूँ। मेरा पहला नंबर ये है, माय सेकंड नंबर इज दिस वन, नेगेटिव नंबर, दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, a negative number, then
this one a negative number, a positive number, again a positive number, again a positive number and again a positive number. अब हमने अपने नंबर्स को अरेंज करना है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ. अभी मैंने आपको नंबर लाइन पर बताया था कि जिनके साथ नेगेटिव साइन होगा मीन्स के वो जीरो से क्या है, छोटे हैं, तो हम उन्हें पहले देखेंगे. और नेगेटिव नंबर्स में जिस नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगा हो और उसमें डिजिट्स ज़्यादा हो या वो बड़ा हो, दो ऐसे नंबर्स हम ले रहे हों, जैसे मैं अभी आपको लेके दिखाती हूँ. अब मैंने जो अपने नंबर्स लिखे हैं उसमें ये तीन क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं. ठीक है, अब हमने इनको कंपेयर करना है, इनको देखना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि हमने क्या करना है, अपने इन 10 नंबर्स को अरेंज करना है स्मॉलर टू हाईएस्ट, छोटे से बड़े की तरफ. अब देखते हैं जी इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5. दिस वन इज अ 5 डिजिट नंबर. 1 2 3 4 5. अगेन दिस वन इज अ 5 डिजिट नंबर. अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, अगर डिजिट सेम होंगे तो हम इनकी प्लेसेस को कंपेयर करेंगे. अच्छा जी, सबसे पहले इस नंबर में 5 है और इस नंबर की फर्स्ट प्लेस पे डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 इज ग्रेटर. इसका मतलब है कि ये क्या होगा, सबसे स्मॉलर होगा. उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, दिस वन. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये 0 के ज्यादा करीब है. अब हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स. अब मैंने अपने नंबर्स के डिजिट्स काउंट करके 7 लिख लिए हैं. ये मेरे पास एक 4 डिजिट नंबर लिखा हुआ है और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 5 डिजिट नंबर है. तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा. अच्छा जी, उसके बाद अब ये एक 5 डिजिट नंबर है, ये एक 5 डिजिट नंबर है, ये एक 5 डिजिट नंबर है. अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा सबसे स्मॉलर है. अच्छा जी, देखें फर्स्ट प्लेस 4 2 और 7, तो 2 सबसे स्मॉलर होता है, तो ये आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास कौन सा डिजिट आएगा, 4, तो ये वाला नंबर आ जाएगा. और उसके बाद हमारे पास 7 वाला आ जाएगा, इसको हम रख लेते हैं, फिर हम इसको लिख लेंगे अपने इन बॉक्सेस में. उसके बाद मेरे पास हैं 3 6 डिजिट नंबर्स. अच्छा जी, 6 डिजिट नंबर में मैं देखूं तो सबसे पहले 1 ये वाला आएगा, उसके बाद आ जाएगा 6 वाला, सबकी जो है 100,000 प्लेस वो डिफरेंट है. अच्छा जी, अब उसके बाद मेरे पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला. अब मैं अपने बॉक्सेस में लिखती हूँ. तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स से. नेगेटिव नंबर्स में सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा -99,999. उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, -50,212. उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, -123. अब मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 2324. उसके बाद क्या आ जाएगा, 21,222. उसके बाद क्या आएगा, 45,623. उसके बाद क्या आएगा, 78,956. उसके बाद क्या आ जाएगा, 123,456. उसके बाद आ जाएगा 623,210. एंड द लास्ट वन 999,999. तो ये आगे मेरे नंबर्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. मैंने अपने नंबर्स को अरेंज कर लिया है. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, चूज 5 पेयर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम योर लिस्ट. वो कह रहा है कि ये जो आपने 10 नंबर्स लिखे हैं इसमें से 5 पेयर्स सिलेक्ट करने हैं. और उसके बाद क्या करना है, हमने नंबर सेंटेंस लिखना है और अपने नंबर्स को कंपेयर करना है बाय यूजिंग द सिंबल्स लेस देन और ग्रेटर देन. अच्छा जी,
अब मैं इसको और इसको ये एक पेयर सिलेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा जी, इन दोनों को मैं लिख लेती हूँ माइनस, और दूसरा मैंने सिलेक्ट किया है ये वाला, सेकेंड वाला। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। अच्छा जी, मैंने ये नंबर पहले लिखा है। अब इस नंबर को देखें, ये नंबर क्या है, ग्रेटर है या स्मॉलर है। इसके साथ नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन है। और इनकी प्लेसेस कंपेयर करें। पहली प्लेस इसकी जो है उस पे 9 है और इसकी फर्स्ट प्लेस पे क्या है, 5 है। 9 इज ग्रेटर देन 5। लेकिन नेगेटिव नंबर्स के केस में हमारे पास क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये आ जाएगा लेस देन का साइन। अब मैं इसको और इसको चूज कर लेती हूँ, -123 और दूसरा नंबर 2324। अब मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। तो पहले हमारे पास नेगेटिव नंबर लिखा है, देन हमारे पास क्या लिखा है, पॉजिटिव नंबर लिखा है। तो नेगेटिव नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब मैं ले लेती हूँ और फिर मैंने लिया, अब देखें दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों की प्लेसेस कंपेयर करें क्योंकि दोनों 6 डिजिट नंबर्स हैं। दोनों की 100,000 प्लेस क्या है, डिफरेंट है। पहले वाले की 9 है, दूसरे वाले की 6 है। तो 9 इज ग्रेटर देन 6। सो पहला वाला नंबर हमारा पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ 45623 और 21222। अच्छा जी, दोनों की प्लेसेस कंपेयर करें। फर्स्ट प्लेस डिफरेंट है, इट मींस कौन सा नंबर बड़ा होगा, पहला नंबर। तो यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन। अब मैं ले लेती हूँ 78956 और दूसरा ले लेती हूँ 123456। अब मैं देखूं तो कौन सा नंबर बड़ा है, 2 तो 4 5, इट्स अ 5 डिजिट नंबर एंड इट्स अ 6 डिजिट नंबर। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, जिसके डिजिट्स ज्यादा हैं। 6 डिजिट नंबर ज्यादा वाला बड़ा होगा तो इसकी तरफ ग्रेटर का साइन आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, ऑर्डरिंग नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन, लेस देन, डिजिट्स काउंट करना और लेफ्ट से कंपेयर करना। अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ग्रेड 5 मैथ्स के तमाम लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंचें। अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, keep learning and keep shining.